गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज पहला है 1800 प्राप्त हो, दूसरा है 2000 प्राप्त हो। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें क्या करना, दो बांड है और दोनों बांड में निवेश की जा रही है। टोटल कितना रुपया है, संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। ठीक है, तो हमने माना कि पहले बांड में निवेश की गई कीमत क्या है, x रुपया है और दूसरे बांड में निवेश की गई कीमत 30,000 माइनस x है, क्योंकि संघ के पास कुल कितने का कोष है, 30,000 का है। तो पहले को x मान लिया तो दूसरे को 30,000 में से कम ही होगा ना, तो 30,000 माइनस x रुपया होगा। तो निवेश का आव्यूह क्या हो जाएगा, आव्यूह बराबर हमने आव्यूह में लिखा है x और दूसरे में 30,000 माइनस x। ये कितने ऑर्डर का है, 1x2 ऑर्डर का है। अब देखो, आप इसको हमने किस में लिखा है, आप पंक्ति या स्तंभ किसी भी रूप में लिख सकते हो। हमने यहाँ पर किस में लिखा है, पंक्ति में लिखा है, आप स्तंभ में लिख सकती हो। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आपने इसको पंक्ति में लिया है तो अगला वाला स्तंभ में लेंगे, यदि इसको स्तंभ में लेंगे तो अगला वाला पंक्ति में लेंगे। ठीक है, तो आगे है, तथा वार्षिक ब्याज का आव्यूह हमने b बराबर लिखा है। पहले बांड पर 5% करता है और दूसरे पर 7%। तो हमने बताया कि यदि ये पंक्ति में लेंगे तो इसको हमको स्तंभ में लेना पड़ेगा, और यदि ये स्तंभ में ले तो इसको पंक्ति में लेंगे। तो हमने क्या किया है, इसको पंक्ति में लिया है तो इसको क्या करेंगे, स्तंभ में लेंगे। तो 5% और 7% हमने स्तंभ के रूप में ले लिया। अब कुल वार्षिक ब्याज, हमने पहला क्वेश्चन का कितना है, 1800 रुपया है। तो कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपया है। हमने इसको भी आव्यूह के अंदर लिख दिया, क्योंकि आव्यूह विधि से हमको हल करना है, इसलिए आव्यूह के अंदर लिखा गया। ठीक है, तो कुल कीमत इंटू ब्याज दर क्या हो जाएगा, 1800, यही हमारा है। तो AB, कुल कीमत हमारा A है, ऊपर लिखा है, और ब्याज की दर क्या है, B है, बराबर 1800। अब हम इसको आव्यूह के विधि से हल करते हैं। A की कीमत हमने ऊपर निकाली हुई है, x 30,000 माइनस x। B की भी कीमत 5% और 7% है। 5% का मतलब 5/100 और 7% का मतलब 7/100, और ये 1800 आव्यूह में। अब इसको देखो, गुणा का नियम लगाएंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहले को पहले के साथ गुणा, फिर प्लस साइन दूसरे को दूसरे के साथ। तो हमने पहले का पहले के साथ गुणा किया, x इंटू 5/100 प्लस दूसरे का दूसरे के साथ करेंगे 30,000 माइनस x इंटू 7/100। ये ज्यों का त्यों रहेगा। आगे चलते हैं, इसका हमने एलसीएम ले लिया, दोनों तो जुड़ेगा, तो एलसीएम लिया, दोनों में 100 है, 100 एलसीएम ले लिया। इसको 5x प्लस 7 को गुणा 30,000 में करेंगे, इतना आएगा, माइनस 7x बराबर 1800 आव्यूह में। समान आव्यूह से, समान आव्यूह का नियम बताया था हमने आपको, उसी आव्यूह का यूज करके यहाँ पर करेंगे। तो दोनों की तुलना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2x प्लस आव्यूह हटा देंगे, 210,000 अपॉन 100 बराबर 1800। फिर हमने क्या कर दिया, तिर्यक गुणा कर दिया, तो -2x बराबर, इसमें 100 का गुणा हो जाएगा, माइनस ये क्या इस साइड चलाएगा, तो 2x, ये 2x को उस साइड ले गए, और ये देखो माइनस साइन बड़ा होगा तो इसको इस साइड लाएंगे तो ये क्या प्लस साइन हो जाएगा, यानी 30,000 हो गया, 1000। x बराबर ये भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। तो अतः पहले बांड में निवेश की कुल कीमत कितना हो गई, 15,000 हो गई, तथा दूसरे बांड में निवेश की कुल कीमत क्या हो गया, 13,000 में से 15,000 घटाएंगे, फिर से वापस से हमारा 15,000 आ जाएगा। सेम दूसरे सवाल में भी कैसे करेंगे, जैसे पहले सवाल में किया था ना हमने, सेम दूसरे सवाल में क्या करेंगे, जब b बराबर
2000 दिया है ना, तो सेम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1800 की जगह क्या कर देंगे 2000 रख देंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा आंसर। सेम इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 60 रुपया तथा 40 प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो हमने पुस्तक की संख्या क्या की दर्जन के रूप में दी हुई है, और हमने बताया आव्यूह विधि से पहले हम या तो आपकी इच्छा जो भी ले सकते हो, तो हमने क्या लिया है पहले पंक्ति के रूप में लिया है, तो यही बराबर 10 दर्जन, 8 दर्जन और 10 दर्जन है। पहले हमने रसायन का लिखा है, फिर भौतिक का लिखा है, फिर अर्थशास्त्र का लिया है, तीनों पुस्तकों का लिख लिया हमने ना, मतलब पुस्तक की संख्या कितनी है उसको लिख दिया। एक दर्जन में कितने आते हैं 12 आते हैं, तो हमने 12 का गुणा सब में कर दिया, इसमें भी 12 का गुणा, इसमें भी 12 का गुणा, इसमें भी 12 का गुणा, तो ये बराबर कितना 120, 96 और 120 आएगा। अब पुस्तक का विक्रय मूल्य भी बराबर कितना है 80 रुपया है, 60 रुपया और 40 रुपया है। तो कुल धनराशि ये भी बराबर, एक अभी हमने ऊपर बनाया है ये वाला और दूसरा ये, दोनों का गुणा हो जाएगा, ए बी का मतलब ए इंटू बी, दोनों का गुणा हो जाएगा। तो गुणा करने के बाद गुणा वाला नियम लगाएंगे, इसका इसमें गुणा होगा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ। अब ये ध्यान देना एक पंक्ति में लेना तो दूसरा स्तंभ में लेना जरूरी है, नहीं फिर सवाल गलत हो जाएगा, दोनों पंक्ति में लेंगे तो फिर गुणा संभव नहीं होगा। ठीक है, तो हमने कर दिया है, इसका इसमें गुणा किया प्लस साइन, फिर इसका इसमें गुणा किया प्लस साइन, फिर इसका इसमें गुणा किया प्लस साइन, सारे को ऐड कर दिया, इतना आया, यानी कुल धनराशि हमारी 20,160 रुपया, यही हमारा आंसर है।